प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हमारे कुछ दर्शक यूरोप में भी रहते हैं और वर्तमान के हालात जिस तरह के बने हैं, यूक्रेन और रशिया की आपसी लड़ाई के बाद में, उन लोगों की चिंता अपनी जगह पर जायज भी है और उन्हें इस बात की परेशानी भी है कि कहीं ये बात आगे बढ़ी तो पूरे यूरोप पर कोई संकट तो नहीं आने वाला है। ऐसे में मैं ज्योतिषीय आकलन के आधार पर आज कुछ बातें आप लोगों के सामने अवश्य रखूंगा, जो यूरोप को लेकर के, खासतौर पर उसके भविष्य को लेकर के एक रूपरेखा आपको जरूर देगी। दर्शक, यदि पहला विश्व युद्ध आपको ध्यान हो, दूसरा विश्व युद्ध यदि आपको ध्यान हो, तो जर्मनी दोनों युद्ध हारा था और उसकी बहुत बड़ी कीमत उसको चुकानी भी पड़ी थी। और अगर हम यूरोप की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली जो यूरोप के अंदर अपनी एक ताकत जरूर रखते हैं। और फ्रांस के बारे में तो आप लोग जानते भी हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह उन्होंने भी दुनिया के बहुत से देशों पर राज किया है। यहां तक कि मॉरिशस को भी उन्होंने बहुत लंबे समय तक गुलाम रखा है। फ्रांसीसी इस मामले में बहुत आगे जाने जाते हैं। ऐसे में उनकी कूटनीतिक चालें बहुत हद तक अपने आप को बचाने के लिए भी और दूसरे को मात देने के लिए भी पर्याप्त है। लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि अलग अलग रहने के बाद में हमारी ताकत वो नहीं हो पाती है जो हम संयुक्त रूप से होकर के हो सकते हैं, क्योंकि भौगोलिक स्थिति भी इस तरह की है कि एक देश दूसरे देश के साथ सीमाएं साझा करता है और एक तरह से अलग अलग देश बन करके रहना, यानी कि यूरोपीय संघ से अलग हट करके रहना, इनके लिए एक आत्मघाती कदम अवश्य होगा। ऐसे में यूरोपियन यूनियन का एक होना और उसके साथ में अपनी सारी करेंसी को एक साथ यूरो के रूप में साझा करना, ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम भी रहा है इनका, और उसका फायदा इन्होंने बहुत लंबे समय तक लिया भी है और आज भी ले रहे हैं। लेकिन वर्तमान परिदृश्य के अंदर ये स्थिति थोड़ी सी बदलती भी नजर आ रही है। और एक बात मैं यहां पर और कहना चाहूंगा कि जब तक यूरोपियन यूनियन एक है, यूरोप के देश एक हैं, तब तक किसी भी तरह के विनाशकारी युद्ध के परिणामों को घटित नहीं किया जा सकता है। यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगा तो उससे पहले यूरोपियन देश आपस में एक दूसरे का विरोध करना अवश्य आरंभ करेंगे। ये पहला संकेत हमें मिलेगा। ऐसे में आपने देखा होगा जिस तरह से यूके ने अपने आप को यूरोपियन संघ से अलग किया है और वो अब अपनी अलग ही तरह से नीतियां निर्धारित कर रहा है, और ये पहला कदम था यूरोपीय संघ से एक देश के अलग होने का। वर्तमान के हालात में यूक्रेन को लेकर के भी कुछ देश उसका साथ दे रहे हैं तो कुछ देश न्यूट्रल हैं। ऐसे में रशिया यदि कुछ और देशों पर सैन्य कार्रवाई करता है तो यूरोपीय देशों के बीच में एक बंटवारे की स्थिति, यानी विचारधारा के बंटवारे की स्थिति अवश्य पैदा होगी, क्योंकि देश का साथ देना, देश की जनता का ख्याल करना, अपने देश की इकोनॉमी का भी ध्यान रखना, ये भी किसी देश की प्राथमिकता होती है और इन बातों को भी ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। और जिस तरह से यूरोप के अंदर इस समय पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जिस तरह से कमी आ रही है, खाद्य पदार्थ जिस तरह से महंगे हो रहे हैं, वो अपने आप में ज्यादा समय तक इन्हें संयुक्त रख पाए युद्ध के माहौल में, ये मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि कोई आदमी एक लिमिट तक तो चीजों को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर पानी सर से ऊपर निकल जाए तो फिर चीजें संभाली भी नहीं जाती है। ऐसे में यदि ये यूक्रेन और रशिया का जो विवाद है ये अगर लंबा चलता है और अगर एक से दो देश और इसकी चपेट में आते हैं तो यूरोपियन संघ का विघटन होना, उनके टुकड़े होना, देशों का अलग होना किसी विचारधारा पर और अपने अपने तरीके से नीतियों का निर्धारण करना, ये मुझे अवश्य दिख रहा है। क्योंकि शनि सेपरेटिव टेंडेंसी के लिए जाना जाता है और जहां भी इस तरह की विचारधारा, दो विचारधाराएं पनपती हैं, वहां पर शनि अपना काम बहुत आसानी से करता है। और चूंकि ब्रह्मांड के अंदर शनि की एनर्जी सदैव विद्यमान रहती है, इसीलिए हर सृजन के साथ ही बंटवारे की नीति भी पहले ही तय हो जाती है। तभी आप देखिए जैन संप्रदाय के अंदर भी आपको दिगंबर और श्वेतांबर देखने को मिलेंगे। इस्लाम के अंदर भी आपको सुन्नी और शिया देखने को मिलेंगे। यानी कि
जिस धर्म के प्रचार की बात हम करते हैं या किसी भी चीज के नवनिर्माण की जब हम बात करते हैं तो उसके साथ ही शनि अपना रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले करता है और उसके विघटन की कहानी वो पहले ही लिख देता है। ये शनि की मूल प्रकृति है और यही कारण है कि शनि इस समय वर्तमान के अंदर गोचर के अंदर भी इसी तरह की भूमिका निभा रहा है, जहां वो पूरे विश्व को दो भागों में विभक्त करने का काम कर रहा है। और जो शनि के पक्ष में होंगे यानी न्याय के पक्ष में होंगे उनको शनि सहारा देगा, संरक्षण देगा और दूसरे का वो संहार कराएगा। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस सब परिस्थितियों से बचने का मात्र एक ही रास्ता है और वो ये कि यदि यूरोपियन यूनियन अपने सभी बाकी के देशों को संयुक्त रूप से एक रख पाए, एक विचारधारा में रख पाए और यूक्रेन संकट के बाद अगर उनकी विचारधारा विभक्त नहीं होती है और वो अमेरिका के हाथ की कठपुतली बनने से अपने आप को बचा पाएंगे, तभी इस विश्व युद्ध को भी टाला जा सकता है और यूरोप का भविष्य भी अच्छा रहेगा। अन्यथा दो बड़ी महाशक्तियों की लड़ाई के बीच में, अमेरिका और रशिया की लड़ाई के बीच में यूरोप का पिसना तय है, क्योंकि छोटे छोटे देश अपने आप को एक संयुक्त रूप से संभाल करके विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी अपने आप को बनाए हुए हैं। ऐसे में उनका ये संयुक्त प्रयास ही उन्हें भविष्य की घटनाओं से, भविष्य की संभावनाओं से और ऐसे युद्ध की संभावनाओं से बचाएगा और उसमें एकमात्र समाधान उनकी एकता ही है। ऐसे में यदि एकता टूटी तो बहुत बड़ा विनाश का कारण भी बनेगा और तीसरे विश्व युद्ध को कोई होने से नहीं रोक पाएगा। दर्शकों, यूरोप को लेकर के मैंने बहुत आसान शब्दों के अंदर आपको एक डिटेल फोरकास्ट देने की कोशिश की है, क्योंकि वो देश, वहां के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। भारत के बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहां पर पढ़ते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। ऐसे में उनकी चिंता भी ये होती है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य क्या होगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताने का प्रयास किया है कि यूरोप की एकता ही उसे आने वाले समय में किसी बड़ी घटना के दुष्परिणामों से बचाएगी। अन्यथा वहां भी आपको ऐसे ही परिणाम देखने को मिल सकते हैं जैसे आप यूक्रेन के अंदर देख रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन का साथ देना है या नहीं देना है, या रशिया से कैसे मुकाबला करना है, इसके लिए उन्हें दूरदर्शिता से सोचना पड़ेगा, तभी वो इस महासंकट से अपने आप को बचा पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।